हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ नो बेक बिस्किट केक। इससे पहले भी मैंने नो बेक बिस्किट केक बनाया है, वो भी डिफरेंट तरीके से। तो आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ये कमेंट ज़रूर कीजिए। और चलिए अब हम नो बेक बिस्किट केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। नो बेक बिस्किट केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कोको पाउडर का मिक्सचर बना लेते हैं। तो मैंने लिया है हाफ कप कोको पाउडर, 1 कप चीनी और दोनों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं 1 कप पानी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लेते हैं। तो पकाने के लिए हम इसे डालते हैं पैन में और कोको पाउडर के मिक्सचर को पैन में डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाते रहेंगे जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गया है पकाते हुए और लास्ट में इसमें हम डालते हैं 50 ग्राम्स बटर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बटर डालकर हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं जब तक कि बटर पूरी तरीके से गल ना जाए। तो ये कोको पाउडर का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और कोको पाउडर के मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कोको पाउडर का मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम बिस्किट भी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट, आप कोई भी ब्रांड के बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं। और हम लेते हैं 25 से 30 पीस मैरीगोल्ड बिस्किट और बिस्किट को हम रफली तोड़ लेते हैं। सभी बिस्किट को क्रश करने के बाद इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून चोको चिप्स। अगर आप इसे ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और हमारा जो कोको पाउडर का जो मिक्सचर मैंने बना के रेडी किया था वो पूरा ठंडा हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। 1 चम्मच हम वैनिला एसेंस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर को अब हम डालते हैं बोल में। मैंने यहाँ पे टोटल 30 बिस्किट का यूज़ किया है। आप मिक्सचर के अकॉर्डिंग बिस्किट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम बिस्किट को मिक्स कर लेते हैं। तो बिस्किट को मैंने मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चलिए इसे हम मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड में डालने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक रिंग मोल्ड, ये आपको मार्केट में ईजिली मिलेगा और इसे हम केक बेस के ऊपर रखते हैं। आप चाहें तो स्प्रिंग फम पैन का भी यूज़ कर सकते हैं और बिस्किट के मिक्सचर को हम मोल्ड में डालेंगे, स्प्रेड कर देते हैं। बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए हम स्प्रेड करेंगे। रिंग मोल्ड में बिस्किट के मिक्सचर को फैलाने के बाद अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आधे घंटा हो गया है और जो बिस्किट केक है वो बिल्कुल सेट हो गया है और अब इसे हमें डेकोरेट करना है। तो इसके ऊपर हम लगाते हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश कैसे बनाएं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मैंने 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम और 250 ग्राम डार्क चॉकलेट दोनों को एक साथ मेल्ट कर लिया है और ये हमारा चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। और अब इसे हम केक के ऊपर डालते हैं। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हम टैप कर लेते हैं जिससे ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और अब हम चॉकलेट गनाश लगाने के बाद इसे हम ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं जिससे कि गनाश सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे रिंग मोल्ड से बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, केक पूरी तरीके से सेट हो गया है और अब इसे हम रिंग से बाहर निकालते हैं। हम जेंटली रिंग को पुश करेंगे। तो रिंग से केक को बाहर निकाल लिया है। रिंग से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और रिंग से निकालने के बाद हम इसके चारों ओर थोड़ा सा चॉकलेट गनाश लगा देते हैं।
तो मैंने साइड्स को भी डेकोरेट कर लिया है। और अगर लिक्विड आइसिंग डालनी है, आपको मेल्टेड चॉकलेट गनाश डालना है, तो इसे आप वायर रैक के ऊपर रख कर ऊपर से चॉकलेट गनाश पोर कर सकते हैं। और अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने लिया है ग्रेटेड चॉकलेट। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं, इसके टॉप और साइड्स में भी हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये नो बेक बिस्किट केक बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे आप अपने हिसाब से कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा नो बेक बिस्किट केक बनाना कितना आसान है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छी लगी है ये रेसिपी तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।